नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। 30 जून 2024 को जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की मैंने बना ली है। हिंदी की सबसे सटीक आंसर किए, तो आप भी चेक करो कि आपने एग्ज़ाम में कितने प्रश्न हिंदी के सही किए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना कंपल्सरी है। तो देखो, हिंदी में आपसे पहला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है पूछा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, वायेश, कोकिला और कुंतल ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि शक्ति के उपासक के लिए कौन सा शब्द आता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर था आपके ऑप्शन डी, शाक्त। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, लोका उपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुण संधि। लोक प्लस उपयोग इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है, यानी कि कौन सा शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, बुरोती। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि शुद्ध वाक्य को सही टिक करना था। तो इसमें ओनली एक ही वाक्य शुद्ध है, वो है ऑप्शन डी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यह वाक्य शुद्ध है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से पारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पे भी देखो नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके ऑप्शन डी, दुराचारी। दुराचारी शब्द फारसी उपसर्ग से नहीं बना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, ओना। बिछोना में ओना प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, यानी कि कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, शुश्रूषा। यह शब्द अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का निम्न में से अर्थ कौन सा है। तो इस कहावत का सही अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को कीमती अच्छी वस्तु मिलना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यानी कि कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें से एकमात्र संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वो है ऑप्शन बी, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, परोक्ष। आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द है। अगला ही प्रश्न आपसे किया था उसने, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, यानी कि विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके शलांग और प्रशंसा आपस में विलोम शब्द नहीं है। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से बहुवीर्य समास का उदाहरण है, यानी कौन सा बहुवीर्य समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, त्रिनेत्र। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द अशुद्ध है, क्योंकि मंत्रिमंडल में मंत्री में छोटी की मात्रा आती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके ऑप्शन बी, दिग प्लस विजय, दिग्विजय सही संधि विच्छेद था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से भवन भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि भवन और भुवन का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, घर एवं संसार, यानी कि भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब संसार। इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से अन्वेषण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस ऐषण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, यानी कि कौन सा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है, हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध युग्म पूछा था, तो राग एवं रंग ये अशुद्ध युग्म है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह क्या है, यानी कि पंचरत्न का सही समास विग्रह क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पांच रत्नों का समाहार। इसमें द्विगु समास है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, यानी कि स्व उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, स्व प्लस कर्म, स्व प्लस इच्छा, ये दोनों स्व शब्द स्व उपसर्ग से बने हैं। इस प्रश्न का आपको बोनस मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि अपने को तीन अशुद्ध निकालना है, एक शब्द शुद्ध है उसको टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, निरोग शब्द शुद्ध शब्द है, बाकी सभी अशुद्ध शब्द है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द है, यानी कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए कमल बादल। अब्ज का मतलब कमल और अब्द का मतलब बादल, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है, यानी कि बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए कौन सी कहावत उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आँख के अंधे गांठ के पूरे बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए उपयुक्त कहावत है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। अमीय शब्द का पर्यायवाची आपके शुदा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है अनुदान। अनु प्लस दान अनुदान अन उपसर्ग से नहीं बना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो यहाँ पे फिर भी नहीं पूछा है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं था जलजात। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द है, यानी कि तीव्र का विलोम शब्द क्या है? तो सबको पता है, ऑप्शन सी मंद इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो यह वाक्य एक प्रकार से संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी चेक कर लें। थैंक यू।